वातावरण में हुई। और भय के वातावरण में जो समझौता होता है वो भय खत्म होते ही, वो डर खत्म होते ही, वो खतरा खत्म होते ही अपने आप खत्म हो जाता है। मैं ये मानने को तैयार हूँ कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगे, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों का क्या? और आगे सुनिए, और अगर तुम्हारी नीयत कभी बदल गई फिर तब क्या होगा? तो यहाँ पर फिर अगला नीति वाक्य आता है कि समझदार वही है जिसको ये पता हो कि कब गठबंधन या समझौता करना है, कब युद्ध करना है, कब यथास्थिति को बनाए रखना है और कब आगे बढ़ जाना है। इन चारों बातों का ज्ञान जिसको हो वही समझदार है, वही बुद्धिमान है। कोई ऐसा स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता, कोई ऐसा दोस्त नहीं होता जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकें। ये बहुत बड़ी सीख है जो लोग भी जियोपॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स में हैं या सामान्य जीवन में भी। अब ये जानिए कि सवाल ये कि कहानी कौन सुना रहा है और कौन सुन रहा है। ये कहानी सुना रहे हैं भीष्म पितामह जो शरशैया पर पड़े हुए हैं लहूलुहान, और ये कहानी सुना रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को कि राजा को संकट के समय में कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब इस कहानी को जरा आज की परिस्थिति में इसको लागू करने की कोशिश कीजिए। तो पालित यानी चूहा है, उसकी स्थिति में है भारत। लोमेश यानी बिल्ली की स्थिति में है चीन। और शिकारी है अमेरिका, जिसने अपनी टैरिफ का जाल पूरी दुनिया पर बिछा दिया है। और नेवला पश्चिमी देश है और उल्लू आप पाकिस्तान को मान सकते हैं। बिल्ली यानी चीन, उसको पता है कि अमेरिका के इस टैरिफ वॉर के निशाने पर वो है। तो ये देखकर भारत शुरू में खुश हुआ कि जो बुरा होने जा रहा है चीन के साथ हो रहा है, लेकिन जल्दी ही भारत को एहसास हुआ कि निशाने पर वो भी है। चीन और भारत यानी लोमेश और चीन को ये समझ में आया कि हम दोनों पर संकट है और दोनों को बचना है, तो दोनों को समझौता कर लेना चाहिए। तो दोनों ने समझौता कर दिया। इससे अमेरिका बहुत परेशान है, इससे पश्चिम के बहुत से देश परेशान हैं। एससीओ समिट में जो मुलाकात हुई शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जिस तरह की बातें हुई, उससे अमेरिका चिंतित भी है, परेशान भी है और कुछ मायने में कह सकते हैं डरा हुआ भी है कि ये दोनों हाथ मिला लेंगे तो आगे चलकर अमेरिका के लिए संकट खड़ा होगा। तो दोनों ने हाथ तो मिला लिया है, लेकिन अब आप भीष्म पितामह की बात याद कीजिए कि संकट के समय हुई दोस्ती स्थायी नहीं हो सकती।